है जो हमारे साथ आगे जा सकता है। प्रमाण दे रहा हूं। दशरथ जी महाराज पिछले जन्म में क्या थे? कल एक कथा सुनाई थी मैंने। मनु जी महाराज क्या थे? मनु जी महाराज। मनु जी का जब परिचय गोस्वामी जी देते हैं तो कहते हैं दंपति धर्म आचरणनी का। मनु जी और शत्रुपा मैया का दाम्पत्य कैसा था? धर्मशील। वो मनु जी महाराज जब दशरथ जी के रूप में आए तब परिचय क्या मिला? धर्म धुरंधर गुणनी ज्ञानी। मनु जी के लिए भी कहा धर्मशील है और दशरथ जी के लिए भी कहा कि धर्म धुरंधर है। ये क्या है? मनु जी के जीवन का सारा धर्म दशरथ जी के जीवन में स्थानांतरित हो गया, किया गया सत्कर्म, किया गया परमार्थ धर्माचरण। यही हमारे साथ अगले जन्म में यात्रा कर सकता है। एकत्रित किया हुआ ऐश्वर्य अगले जन्म में जाने वाला नहीं है। और इसी धर्म के कारण चुंबक लेके नीचे मिट्टी में घुमाइएगा तो क्या होगा? बोलिए। हाँ, कुछ नहीं होगा। चुंबक लेके मिट्टी में घुमाइएगा तो कुछ नहीं होगा, उसमें लोहा चिपकेगा। मिट्टी में जो लोहा का कर्ण है उसमें चिपकेगा। चुंबक कहता नहीं है लोहा से कि तुम आओ मेरे पास। चुंबक होगा तो लोहा अपने आप खिंचाएगा। उसी प्रकार जीवन में धर्म का चुंबक होगा तो परमात्मा अपने आप खींचे हुए चले आएंगे, बुलाना नहीं पड़ेगा। इसी धर्माचरण के कारण महाराज के घर राम जी ने अवतार लिया। पूरी अयोध्या उत्सव मना रही है, परंतु श्री चक्रवर्ती जी थोड़े चिंतित हैं। किस बात को लेकर? गुरु जी की बात याद करके गुरु जी ने कहा था कितने पुत्र होंगे? 5 4। बोला करिए, कितने पुत्र होंगे? 4। हाँ, कितने आ गए हैं अभी? महाराज सोच रहे हैं कि बाकी के 3 वाले क्यों नहीं आ रहे हैं? 3 और। तब दासी ने पहुंचकर महाराज से कहा महाराज बधाई हो। कैकेयी सुता सुमित्रा दो, कैकेयी सुता सुमित्रा दो, सुंदर सुत जनमत भय हो, सुंदर सुत जनमत भय हो। वह सुख संपत्ति समय समाजा, वह सुख संपत्ति समय समाजा, कहीं न सके शारद कहीं राजा, कहीं न सके शारद कहीं राजा, कहीं न सके शारद कहीं राजा। महाराज अभी बैठे थे तब तक दासी ने आकर कहा महाराज बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो महाराज, बधाई हो। ऐसे बधाई होगा? ऐसे ही बधाई होगा जैसे आप लोग बोल रहे हैं बधाई हो, बधाई हो। देखिए बाहर नीचे बाजा भी बजने लगा। अच्छा, पूरी दुनिया में इसी आवाज में बजता है, भारत में सब जगह। हाँ। बधाई हो, बधाई हो महाराज। महाराज बोले किस बात की बधाई? जल्दी बताओ। दासी बोली ऐसे नहीं बताऊंगी, ऐसे नहीं बताऊंगी। महाराज बोले कैसे बताओगी? दासी बोली राजा जी खजनवा दे दा,
रानी जी गहनवा दे दा, राजा जी खजनवा दे दा, रानी जी गहनवा दे दा, राजा जी खजनवा दे दा, रानी जी गहनवा दे दा, राजा जी खजनवा दे दा, रानी जी गहनवा दे दा। बाजी ना मजीरा ऐसे हीरा रतनवा दे दा, राजा जी खजनवा दे दा, रानी जी गहनवा दे दा, राजा जी खजनवा दे दा, रानी जी गहनवा दे दा। बाजी ना मजीरा ऐसे हीरा रतनवा दे दा, राजा जी खजनवा दे दा, रानी जी गहनवा दे दा, राजा जी खजनवा दे दा, रानी जी गहनवा दे दा। क्या चाहिए? दासी कहती है हल्का हंसुली काड़ा छाड़ा, बाजू बंद झुमका डाड़ा, हल्का हंसुली काड़ा छाड़ा, बाजू बंद झुमका डाड़ा, हल्का हंसुली काड़ा छाड़ा, बाजू बंद झुमका डाड़ा, हल्का हंसुली काड़ा छाड़ा, बाजू बंद झुमका डाड़ा। ई है यार मनवा अपनी करके रनवा दे दा, राजा जी खजनवा दे दा, रानी जी गहनवा दे दा, राजा जी खजनवा दे दा, रानी जी गहनवा दे दा। ई है यार मनवा अपनी करके रनवा दे दा, राजा जी खजनवा दे दा, रानी जी गहनवा दे दा, राजा जी खजनवा दे दा, रानी जी गहनवा दे दा। दूसरी दासी से महाराज पूछे तुमको क्या चाहिए? दूसरी दासी बोली पाँव के पैजनिया दे दा, कमर कर धनिया दे दा, पाँव के पैजनिया दे दा, कमर कर धनिया दे दा, पाँव के पैजनिया दे दा, कमर कर धनिया दे दा, पाँव के पैजनिया दे दा, कमर कर धनिया दे दा। ई है बाबी चरवा अपनी करके कंगनवा दे दा, राजा जी खजनवा दे दा, रानी जी गहनवा दे दा, राजा जी खजनवा दे दा, रानी जी गहनवा दे दा। ई है बाबी चरवा अपनी करके कंगनवा दे दा, राजा जी खजनवा दे दा, रानी जी गहनवा दे दा, राजा जी खजनवा दे दा, रानी जी गहनवा दे दा। महाराज तीसरी दासी से पूछे तुमको क्या चाहिए? वो बोली अरे हमारा तो कुछ ना चाहे, ई है इच्छा मनवा माहे, हमारा तो कुछ ना चाहिए, ये इच्छा मनवा माया। हमारा तो कुछ ना चाहे, ई है इच्छा मनवा माहे, हमारा तो कुछ ना चाहिए, ये इच्छा मनवा माही। ई है बात सपनवा अपनी गोद के ललनवा दे दा, राजा जी खजनवा दे दा, रानी जी गहनवा दे दा, राजा जी खजनवा दे दा, रानी जी गहनवा दे दा।
की जय। बैठिए बैठिए बैठिए। महाराज को दासी ने बताया, महाराज बधाई हो, कौशल्या जी के बाद कैकेयी जी ने एक पुत्र को और सुमित्रा जी ने 2 पुत्रों को जन्म दे दिया। तो स्वामी जी कहते हैं अयोध्या का आनंद 4 गुना बढ़ गया भगवान के अवतार के बाद। बाबा कहते हैं चारों भाइयों के आने के बाद वह सुख संपत्ति समय समाजा कहीं ना सकई सारद राजा। चारों भाइयों के आने के बाद जो अयोध्या का आनंद है, जो सुख है, जो संपत्ति है, जो समय है, समाज है, गोस्वामी जी कहते हैं इन चारों का वर्णन करने में सरस्वती और शेष नारायण भी सक्षम नहीं है। किस वंश में राम जी अवतार लिए हैं पता है आप लोग को? जोर से बोलिए। सूर्य वंश। जिस वंश में भगवान आए हैं, सूर्य वंश में, दिन के समय सूर्य नारायण ठीक सिर के ऊपर रहते हैं। अयोध्या के ऊपर सूर्य भगवान आके खड़े हुए हैं और अपने घर का उत्सव आनंद दर्शन कर रहे हैं। नीचे लोग बधाई गीत गा रहे हैं, सूर्य नारायण आनंद ले रहे हैं। सोचे चलना तो जीवन भर है, घर में उत्सव चल रहा है, थोड़ी देर यदि रुक करके उत्सव का दर्शन कर लूंगा तो कुछ बिगड़ नहीं जाएगा। अयोध्या के ऊपर भगवान सूर्य खड़े हो गए, अलग ही उत्सव देखने। कल कथा गाते गाते कैसे 8 साढ़े 8 बज गया पता नहीं चला। उसी प्रकार सूर्य नारायण खड़े हुए उत्सव देखने के लिए। एक गीत सुने, 2 सुने, 3 सुने, 10 सुने। उसके बाद निर्णय किए कि अब एक बार पूरा उत्सव बंद हो जाए अयोध्या का, फिर मैं आगे जाऊंगा। किसने सोचा? सूर्य भगवान ने, कि नीचे जो बधाई उत्सव चल रहा है वो बंद हो जाए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। अब बधाई गाने वाले का सोच रहे हैं, रात हो तो बंद किया जाए। रात कब होगी? जब सूर्य नारायण जाएंगे। वो जाएंगे कब? जब ये बंद होगा। आई बंद कब होगा? जब रात होगी। रात कब होगी? जब वो जाएंगे। गोस्वामी जी कहते हैं इसी चक्कर में भगवान के अवतार के बाद मास दिवस कर दिवस भा यह मरम न जाने को, रथ समेत बिठारे निशा कवन विधि हो। गोस्वामी जी कहते हैं भगवान के अवतार के बाद अयोध्या में 1 महीने का 1 दिन हो गया। देखिए हमको स्केल डिस्टर्ब कर दिया है। समझे में नहीं आ रहा कि जो बज रहा है उसको पकड़ के गाएं कि इनको पकड़ के गाएं।